Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson. So today we discuss a topic modern physics in which is used in physics, NEET and JEE, and the method which I give tricky revision by formula. The other videos you can check the playlist of channel. So without any wasting time, let's start to the topic. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डी ब्रोगलीज क्वेश्चंस. बच्चों डी ब्रोगली के चार फॉर्मूले हैं बस. लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी वेयर पी इज द मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू एम वी, एच इज द प्लांक कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट टू एम चार्ज इनटू वोल्टेज. बच्चों ये वी वेलोसिटी है और ये वी वोल्टेज है, आपको याद रखना है. ये लैम्डा के चार फॉर्मूले हैं बच्चों. कुछ के लिए मेजर रिजल्ट्स भी याद रखने होते हैं, जैसे लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना आता है बच्चों 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी. ये वी जो है बच्चों वोल्टेज में रखना है आपको. और ये जो लैम्डा इलेक्ट्रॉन आएगा वो बच्चे किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा. बच्चों ये नीट 2019 में भी आ चुका है. डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना था, आपका आंसर आ जाता. ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो और लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए. वही 12.27 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह से बच्चों आपको इस क्वेश्चन में और कैसे घुमा के पूछ सकता है कि डेल्टा वी निकालो. सो दिस इज डेल्टा वी. आप क्या करोगे 12.27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा ई स्क्वायर. अब ये याद रखना बच्चों, ये जो आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास आता है बच्चों. एग्जामिनेशन में अपने पास टाइम नहीं होता इतना, इसलिए अपन डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं. 150 डिवाइडेड बाय लैम्डा ई स्क्वायर. बच्चों ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है. और आपके पास जो डेल्टा वी आएगा वो किस में आ जाएगा बच्चों, वोल्ट में. इसी तरह से आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो. काइनेटिक एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो लैम्डा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.27 का होल स्क्वायर करोगे तो 150 आ जाएगा. अभी काइनेटिक एनर्जी किस में आ जाएगी अपने पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. और लैम्डा ई जो अपने को रखना है वो किस में रखना है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में. दूसरी बात करते हैं बच्चों जनरल टेबल की. पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल. पहले आपको इन तीनों को याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल. अच्छा कैसे याद रखोगे, इस पे जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे ई और 2e, इसका मास m 2m और 4m. ऐसे याद रखना बच्चों आपको ई 2e और m 2m 4m. अच्छा ये कहाँ काम में आएंगे बच्चों, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन का इतना टाइम्स है और चार्ज सेम है तो न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का कितना टाइम्स होगा. तो आप जनरली इस फॉर्मूले में रिजल्ट रख के डायरेक्ट निकाल सकते हो. जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है कितने टाइम्स होगी, तो जनरली देखो मास और चार्ज का ही तो खेल है बच्चों. ये मास है, ये चार्ज है, इसमें भी मास है बच्चों. तो जनरली मास और चार्ज का ही खेल है बच्चों. तो आपको जनरली ये तीन जरूर याद रखने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल. बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम में आती है ये टेबल, कि चार्ज होता है वो ई 2e होता है, m 2m 4m होता है. और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है बच्चों. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन का 1836 गुना छोटा होता है. फिर बात करते हैं बच्चों डी ब्रोगली में. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैम्डा थर्मल न्यूट्रॉन. बच्चों नीट 2016 में भी आया हुआ है. डायरेक्टली याद रखना आपको लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट 3 एम के टी वेयर के इज द बच्चों वोल्टेजमान कांस्टेंट होता है. इन सब की आप वैल्यू रख दोगे एच की, के की और मास की, तो आपके पास जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 28.2 डिवाइडेड बाय रूट टी विच इज इन केल्विन. जो लैम्डा आएगा आपके पास वो आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में. फिर बात करते हैं बच्चों लैम्डा फोटोन की. लैम्डा फोटो ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू एस सी अपॉन लैम्डा. तो एच सी अपॉन लैम्डा ई आ जाएगा तो इधर लैम्डा ऊपर चला जाएगा बच्चों. अब देखो एच सी की वैल्यू होती है बच्चों 12400 एंगस्ट्रॉम. तो ई फोटोन अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो ये 12400 डिवाइडेड बाई ई फोटोन इन विच इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो लैम्डा फोटोन जो होगा आपके पास एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा. फिर बच्चों लैम्डा आता है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए. लैम्डा गैस मॉलिक्यूल के लिए भी उतने होता है बच्चों एच अपॉन रूट 3 एम के टी. बट उसमें जो मास होता है बच्चों वो क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर. ये भी बच्चों आपको याद रखना है. ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. जनरली सवाल कैसे आता है, सवाल ऐसे आता है कि लैम्डा फोटोन लैम्डा इलेक्ट्रॉन का रेशो पूछ लेता है आपसे, या ई फोटोन अपॉन ई इलेक्ट्रॉन का रेशो पूछ सकता है. तो इस तरह के सवाल आते हैं बच्चों. अगर आपको वो वैसी भी ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट ट्रिक उस पर बना देंगे. और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो कि सर इसका अगला वीडियो जो डी ब्रोगली का है वो जो रेशो के क्वेश्चन आते हैं उस पर बना दिया जाएगा बच्चों.